अगर 50% भूलने की आप में ताकत हो तो ही इस बिजनेस में हाथ डालना, अदरवाइज मत डालो। 50,000 को भूल जाइए, जो बचा हुआ है उसको माइंड में रखोगे ना, यार मैंने 40,000 का बेचा है लेकिन 60,000 का मेरे सामने पड़ा है, माल बिका नहीं है, कपड़े का काम खराब है। आपके जो रिटेल वाले शॉपकीपर होंगे, जाके देखो उनके पास में दुकान में अगर 5,000 पीस पड़े हैं उनके पास में, तो 5 के 5,000 पीस कभी नहीं बिकते हैं, उसके वो पड़े हैं काफी सारे। आप 1 महीने बाद जाओगे वो चीज वहीं दिखेगी। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज थोड़ा कपड़े का बिजनेस करना आपको सिखाता हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि कपड़े का बिजनेस कैसे किया जाता है, और ये पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद स्टार्ट करना, क्योंकि यही वो चीज होगी आपको कपड़े के बिजनेस में आगे लेके जाएगी। क्योंकि अपन स्टार्ट करते हैं तो अपना फ्यूचर देख के स्टार्ट करते हैं, तो एक सिंपल सी बात है, अपने को आना भी चाहिए कि कैसे होता है कपड़े का काम। कई लोगों का ये सोचना होता है कि मेरा व्यापार चल नहीं रहा है, अब क्यों नहीं चल रहा है वो अपन पता नहीं करते हैं, और सीधा बस खाली नेगेटिव अपने व्यापार के बारे में सोचने लगते हैं। अपन ने अपने फ्यूचर की उम्मीद लगाई थी, अपने अच्छे भविष्य की उम्मीद लगाई थी, उस काम के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो सीधी बात है वो फ्लॉप होना ही है एक दिन। अब एक सिंपल सी एक गणित बताता हूं। अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना, आगे मत देखना। और अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको पूरा देखना, क्योंकि मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको सीधा हिट करेगी और आपके कपड़े के व्यापार को ग्रोथ करवाने में, आगे बढ़वाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। तो ये लिख के ले लेना बातें, और जो बताऊंगा वो चीजें वाकई में काम आने वाली। अब सबसे पहली प्रॉब्लम पता है क्या आती है? एक तो अपन बजट लगाते हैं छोटा, जैसे 50,000 लगाया, लाख लगाया, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक का बजट अगर अपन ने लगाया। अब उससे अपन लगाते हैं बहुत बड़ी उम्मीद है कि भाई तू मेरे को इतने से इतना बना के दे दे 1 महीने में, तो तू काम अच्छा है, अदरवाइज तू खराब है। अब मेरी एक सिंपल बात बताता हूँ, इस बजट का सही इस्तेमाल आपको कैसे करना चाहिए और ये कपड़े की गणित कैसे चलती है, इसको सीखना आप पहले। अब आपने जितना भी बजट लगाया ना, चाहे वो 50,000 हो, मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत से लेडीज होते हैं, लड़के वगैरह होते हैं जो घर से स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने दुकान नहीं खोलनी है लेकिन कपड़े का काम करना है, जो कि 50-60,000, 70,000 का बजट लगा के घर से चालू करते हैं। तो वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। उनको भी तो बढ़ाने का हक है ना, काम तो उनका भी बढ़ना चाहिए। अगर स्टार्ट कर लिया तो फिर बढ़ना ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वापस रिवर्स नहीं आना, अपने को आगे ही जाना है। तो एक वहीं से स्टार्ट करूंगा कि अगर आपका बजट छोटा है, 50,000 का भी है, चाहे लाख का है, चाहे 2 लाख का है, चाहे बड़ी आपने दुकान करी है 5 लाख डालें, चाहे 20 लाख डालें, अगर 50% भूलने की आप में ताकत हो तो ही इस बिजनेस में हाथ डालना, अदरवाइज मत डालना। अब 50% भूलने के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया, 50,000 अपने को खड्डे में डालने हैं, यानी डूब गए अपने, वो नहीं। उसका इस्तेमाल बताता हूं मैं आपको सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करना है कि अगर 1 लाख रुपए आपने डाला है, या फिर जो भी आपका बजट है, उसका 50% यानी आधा अमाउंट, वो हमेशा आपकी दुकान में पड़ा रहेगा, आपकी नजरों के सामने रहेगा, वो कभी नहीं बिकेगा, ये ध्यान रख लेना। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पूरा सुनेंगे तो क्लियर करूंगा मैं सारी एक एक चीजें आपको। वो माल जो 50,000 का है, 50% माल, वो कभी भी नहीं बिकेगा, वो सिर्फ रोटेशन में चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। अगर आपकी ताकत है उसको भूलने की, हमेशा अपने नजरों के सामने, यानी कि वो 50,000 रुपया आपका सेफ है, लेकिन उसकी फॉर्म बदल चुकी है, उसका वो कहते हैं ना कि वो कागज से सीधा आ गया कपड़े के अंदर। अब वो 50,000 का 50%, 50% जो भी माल है वो एनी टाइम आपकी दुकान में रहेगा और सिर्फ रोटेशन में रहेगा। अब कैसे चलता है देखो, अब यहाँ से जाते ही जब भी आप परचेस करके जाते हैं ना, मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के एक बात बोलता हूँ कि पूरा माल जाते कभी नहीं बिकता है। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं और वेट करते हैं। 25,000, 30,000, 40,000 का जो सामान आपका 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन या 30 दिन इसमें बिका है, उसका इस्तेमाल आपको वापस करना पड़ेगा। वो 50,000 को भूल जाइए, जो बचा हुआ है उसको माइंड में रखोगे ना, यार मैंने 40,000 का बेचा है लेकिन 60,000 का मेरे सामने पड़ा है, माल बिका नहीं है, कपड़े का काम खराब है। तो ये सोच अपनी गलत होती है, जो अपने काम को नीचे लेके आती है 100%। तो ये चीज बदलनी पड़ेगी पहले, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50% अमाउंट भूलना पड़ता है। हमारे खुद के पास में स्टॉक कितना रहता है आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, उतना स्टॉक हमारे पास रहता है। लेकिन जब उसका 50% हो जाता है ना, कई बार की डिजाइने बनने में है, आ नहीं रही है, लेट डिलीवरी आ रही है, खाते से लेट डिलीवरी आ रही है, मिल से लेट डिलीवरी आ रही है, होता है जैसे कच्चा कपड़ा खरीदते हैं उसके ऊपर हम बनाते हैं, डिजाइने रेडी हो गई, हमने बता दिया कि ये 10 डिजाइन बनानी है भाई, लेकिन वो आगे से आ ही नहीं रही है, टाइम लग रहा है उसको बनने में। तो एक सीधी सी बात होती है, जब हमको ये फील हो जाता है 50% माल पड़ा है कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है दिखाने के लिए, जबकि वो 50% जो हमारे पास पड़ा है ना, वो भी इतना ज्यादा होता है कि आप बहुत सारा डिजाइन है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपको मिल जाएगी, फिर भी हमारी थिंकिंग ये हो जाती है कि यार माल बचा नहीं पास में, यार जल्दी डिजाइन आनी चाहिए, ये थिंकिंग होती है। तो ये आपकी थिंकिंग भी तो होनी चाहिए। कितने आपके जो रिटेल वाले शॉपकीपर होंगे, जाके देखो उनके पास में दुकान में अगर 5,000 पीस पड़े हैं उनके पास में, तो 5 के 5,000 पीस कभी नहीं बिकते हैं, उसके वो पड़े हैं काफी सारे। आप 1 महीने बाद जाओगे वो चीज वहीं दिखेगी, 2 महीने बाद जाओगे वो चीज वहीं दिखेगी, उसमें से हो सकता है 20 पीस में से 10 बचे, ठीक है। वो चलता रहता है, रोटेशन है। कभी पूरे माल से मोह मत लगाओ कि यार मेरा पूरा बिका नहीं है, मतलब ये कपड़े का काम खराब है। आप रोटेशन में लेके नहीं आते बिजनेस को, बहुत से लोगों की ये दिक्कत होती है। और ये सटीक बात है, समझने वाली बात है कि
कि भाई इतना अमाउंट अगर आप भूल सकते हो ना, आपने अगर 5 लाख लगाया है, 2.5 लाख का वो छोड़ दो, वो पड़ा रहने दो दुकान में, जो भी है। अब जो बिक रहा है आपका 40-50 का बिका उसका खरीदो, आपका 70-80 का बिका उसको खरीदो, जितने भी अमाउंट का आपका सेल हुआ है उसको कंटिन्यू खरीदते रहो माल, वो रोटेशन में रखेगा आपकी दुकानदारी। आप तो वो सीधी सी बात है कि जब हमारे पास में इतना स्टॉक मेंटेन रखने के बाद में हम लोग 50% से मोह नहीं लगाते हैं बिल्कुल भी, नई डिजाइनें डेवलप करते रहते हैं ताकि आपको समझ में आ रहा है, उनमें से आप उनमें से लो, नई डिजाइन है वो भी पहले से जो पड़ी है ना, वो भी नई डिजाइन है, लेकिन हम फिर भी डेवलप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोटेशन में हमारा टूटना नहीं चाहिए। आप अगर आज विजिट कर रहे हैं, आपके टेस्ट के हिसाब का जो माल है वो आप परचेस करेंगे, किसी और अदर स्टेट का जो टेस्ट का हिसाब से वो उस टाइप का माल परचेस करेंगे, तो हमारे पास तो वेरायटी कम नहीं होनी चाहिए कभी। मैं अगर 5000 सैंपल मेंटेन करता हूं साड़ी सूट कुर्ती मिला के, तो मेरे पास एनी टाइम 5000 सैंपल होने चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है आपने उसमें से कौन सा पसंद किया है, कौन सा मेरे पास बच गया है। मैं सिर्फ इतना ध्यान देता हूं कि ज्यादा कौन सा बिक रहा है, ज्यादा लोग कौन सा पसंद कर रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग नई डिजाइने डेवलप करता रहता हूं। तो एक सीधी सी बात है, मेरे पास माल पड़ा है, कोई 1 महीने बाद बिक रहा है, कोई 15 दिन बाद बिक रहा है, उससे क्या दिक्कत आ रही है? यही चीज तो आपको करनी चाहिए ना कि भाई आपके पास पैसे, मतलब वो कपड़े के रूप में आपके पास पड़े हुए, अब जो बिका है उसके रोटेशन में तो आप घूमो कम से कम, नई डिजाइने लेके आओ, नया माल परचेस करो, 15,000 20,000 25,000 जो भी है उसको ऐड करते रहो। वो ऐड करते रहोगे तभी वो रोटेशन में रहेगा, और वो पड़ा हुआ कपड़ा कभी भी आपकी आंख में चुभेगा नहीं, आपके दिमाग में खटकेगा नहीं। नॉर्मली क्या अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सोच समझ के चालू कर रहे हैं, तो सीधी बात है उससे डरो मत फिर यार। वो आधा बिक रहा है ना, वो भी आपका है, जो आधा नहीं बिका है वो भी आपका है, वो पैसे का ही रूप है। तो एक सीधी सी बात होती है ना, आज बच्चा कोई 20-25 साल 30 साल का होता है ना, तो माँ बाप ने तो बचपन से उस पर इन्वेस्ट किया, जब जाके वो कमाने लायक बना ना आज। तो सीधी बात है, अपन एक छोटे से व्यापार में 25-50 हजार लाख रुपया लगा के अपन उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि भाई तू मेरा 5 लाख बने तो तू अच्छा बिजनेस है, अदरवाइज तू खराब बिजनेस है। नहीं, आपने उसको सही ढंग से नहीं चलाया, उसको सही ढंग से लिया नहीं है, जो कब उसकी रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस की वो चीजें ही उसमें नहीं डाल रहे हो, तो वो चलेगा कैसे बेचारा? आज हम अगर सेल करूं और मैं इस गम में डूबा रहूं कि यार ये इतना माल है जो मेरा मतलब पिछले 2 महीने में बिका नहीं है, तो मैं नया आगे कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ भी कैसे करूंगा? फिर मैं उसी चक्कर में रहूंगा, नहीं पहले मेरा ये बिके तो मैं नई डिजाइने बनाऊं, पहले मेरा ये सेल हो तो मैं नई डिजाइन बनाऊं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? उसमें से आके क्यों कोई परचेस करेगा? आप थोड़ी करोगे कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है हमें माल, तो फिर मेरे पास तो नई डिजाइने होनी चाहिए ना, जब भी आपको पसंद आएगी डिजाइन। तो मैं उसको लेके नहीं बैठ सकता। एक सीधी गणित होती है, एक बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कितने साल लगते हैं? डॉक्टर बनते हैं, लोग विदेश भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए डॉक्टरी में, यहाँ पढ़ाते हैं इंडिया के अंदर, डॉक्टरी के अंदर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है, उनकी फीस होती है इतनी, जब जाके वो डॉक्टर बनता है और फिर वो पैसे कमा के वापस कवर करते हैं अपने, कि भाई इतना पैसा मेरा लगा हुआ है तो मैं फिर किसी न किसी तरीके से वो कवर करूँ। वो चीजें बाद में होता है, रिजल्ट कब मिला? बाद में मिला, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ा ना उस चीज में। तो वही चीज होती है, आप इन्वेस्टमेंट से मत डरो, जो भी आपका बजट है आप चालू करो। चालू करने के बाद में 50% आपने दिमाग से हमेशा निकाल दो, 50% ही रोटेशन में रहेगा, वो पूरी दुकानदारी आपकी चला देगा, पूरी दुकान। ये एक जेन्युइन तरीका होता है अपने व्यापार को चलाने का। और जो अंदरूनी बातें होती है ना, जो आपको समझनी सीखनी और नई घबराने वाली चीजें होती है कि भाई ये चीजें सबके साथ होती है, घबराओ मत इन चीजों से यार, व्यापार करो। सोच इतनी रखो, लाख का खरीदा था 50 का बेच दिया ना, तो वो बिजनेस अच्छा है यार, वो तुमको वो कमाई दे गया 25-30 हजार रुपए। तो सीधी बात है, वो अगर 1 महीने में बिका है, 1 लाख रुपया लगा के तुमने 25,000 20,000 30,000 का अमाउंट कमा लिया, तो क्या बुराई है उस चीज के? उसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? आप 50% से मोह हटा के, वो हमेशा आपकी दुकान में पड़ा रहेगा। हमारे खुद के पास में इतना स्टॉक रहता है, 50% उसमें से जब बचता है ना कई बार, तो हमें खुद को ऐसा लगता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो हम फिर और डिजाइने ऐड करते हैं, नई डिजाइने डेवलप करते हैं। जब जाके हमें लगता है कि हाँ अब फुलफिल हुआ है, पूरा शॉप अब सैंपल हो गया, जब जाके वो व्यापार चलता रहता है। और वो जो 50% हमारे पास बचता है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, फिर भी हमें खाली खाली लगता है कि यार नहीं, सैंपल कम है अपने पास दिखाने के लिए कस्टमर। तो ये आपका व्यापार की एक छोटी सी गणित होती है। आपके पास जैसे 50,000 में मान लो 20 डिजाइने बच गई है, जो पहली बार में नहीं सेल हुई है, पहले महीने में नहीं सेल हुई है, अगली बार फिर 50 का पड़ा है, लेकिन उसमें से 5 डिजाइने बिक चुकी है। अगली बार फिर जब 1 महीना निकला, उसमें से 15 बची थी ना, अब 5 और बिक गई, 10 बच गई, 10 दूसरी नई उसमें ऐड हो गई है। वो चलता रहेगा, उससे कभी घबराना नहीं। व्यापार करो, जो बिक रहा है उसके बदले नया परचेस करते रहो, कंटिन्यू, आपका व्यापार कभी नहीं रुकेगा। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी, उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।